के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर से। प्रधानमंत्री मोदी के रायपुर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर सीएम भूपेश ने कहा है कि बुलाने पर शैतान के घर नहीं जाएंगे, नहीं बुलाने पर भगवान के घर नहीं जाएंगे। अब इस बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। बृजमोहन ने कहा है कि भगवान के नहीं बुलाने पर भी आपको जाना पड़ता है, उनको भगवान के घर जाने की जल्दी हो गई है। मानसून सत्र में सरकार को घेरने के सवाल पर पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार को बाहर हम रोज घेर रहे हैं, हमारी बातों पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगा दी है, इसलिए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 2 दिन का बादशाह बनाने की क्या जरूरत थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा बृजमोहन अग्रवाल ने तमाम मुद्दों को लेकर। देखो, निमंत्रण देके तो शासकीय कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री सूचना आएगी तो प्रधानमंत्री सेवा स्वागत करने भी जाएंगे और कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन पिछले समय जब रेल का उद्घाटन हुआ, आपको याद होगा, ये राव घाट वाले में सूचना भी नहीं दिए थे। अभी हरी झंडी दिखाए वंदे भारत, उसमें कौन सूचना दिए थे क्या? कोई निमंत्रण नहीं था। तो निमंत्रण भाई ऐसा है कि बुलाए तो शैतान के घर भी जाएंगे, ना बुलाए तो भगवान की ओर ना जाए। ऐसा है, भगवान के घर तो आपके नहीं चाहने पर भी जाना पड़ता है और मुझे लगता है अब उनको भगवान के घर जाने की जल्दी हो गई। तो काफी गहमा गहमी इस मुद्दे को लेकर तमाम तरह से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी का अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा नेताओं ने राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आम सभा की तैयारी शुरू कर दी है। साइंस कॉलेज मैदान में सभा और सरकारी कार्यक्रम के लिए अलग अलग वाटरप्रूफ डोम बनाए जा रहे हैं। साथ ही आम सभा को सफल बनाने के लिए भाजपा में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पीएम की सभा में 1 लाख लोगों को जुटाने का दावा किया जा रहा है। हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े ने सभा स्थल में चल रही तैयारियों का जायजा लिया है, ये आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर दौरे पर आएंगे। उनके दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। साइंस कॉलेज मैदान में नरेंद्र मोदी की आम सभा होगी और इस आम सभा को लेकर यहां पर देख सकते हैं 2 विशाल डोम यहां पर बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर पीएम मोदी भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। विशाल आम सभा यहाँ पर होगी, इसके लिए अलग डोम बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो सरकारी कार्यक्रम होंगे उसके लिए भी यहाँ पर अलग डोम बनाया जा रहा है। बारिश के मद्देनजर जो दोनों डोम बनाए जा रहे हैं वो वाटर प्रूफ होंगे और इसके साथ ही तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और भाजपा भी लगातार बैठकें कर रही हैं कि जो विशाल आम सभा होगी उसमें 1 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको लेकर लगातार बैठकें भी जारी है और सभी जिलों के जो अध्यक्ष हैं उनको ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि रैली वाले दिन जो है बड़ी से बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे। तो इसको लेकर भी लगातार बैठकें जो है वो शुरू हो चुकी है और 7 जुलाई चूंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया तो यहाँ पर जो है दिन रात यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। चूंकि इसी मैदान में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे और जो कई सौगातें जो छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है वो सौगातें भी पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की जनता को यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन मलकीत के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज, रायपुर। और भोपाल में एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए दोषी पाया है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई है। पटवारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं कोर्ट ने जीतू पटवारी की जमानत मंजूर कर ली है। उन्हें सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। मामला 2009 का है, जब पटवारी ने राजगढ़ जिले में प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। इस दौरान उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और इन सभी मामलों को लेकर केस दर्ज हुआ था। मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा था कि जीतू पटवारी को एक पुराने मुकदमे में सजा सुनाई गई है। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन इससे असहमत हैं। हम ऊंची अदालत में इस फैसले को चुनौती देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जनता की लड़ाई लड़ने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जीतू पटवारी को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी साथ मिला है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के लिए आंदोलन करना यदि अपराध है तो हम अपराध बार बार करेंगे।
ऐसा है कि देश के संविधान, देश के कानून, देश का लोकतंत्र, देश के हर नागरिक के लिए सर माथे का ताज होता है। जो कोर्ट ने निर्णय सुनाया उसका मैं सम्मान करता हूं और कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता को, संविधान को मानने वाले एक एक नागरिक को। इस नाते जो फैसला कोर्ट ने दिया सर माथे पे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। बीजेपी कांग्रेस वालों ने लूट लिया। पहले दिल्ली का यही हाल था। केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज का हवाला देते हुए प्रदेश की जनता से आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। भगवंत मान ने कहा कि देश को सब कुछ मिला लेकिन सरकार चलाने वाले नेता नहीं मिले। आज चारों तरफ इतनी महंगाई कर रखी है मोदी जी ने, इतनी महंगाई है कि नहीं है? घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है, तनख्वाह बढ़ी नहीं, आमदनी बढ़ी नहीं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, हर चीज महंगी होती जा रही है। कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है? कभी सोचा महंगाई क्यों हो रही है? अपने आप नहीं हो रही। मोदी जी ने इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया, आजादी के बाद इतना टैक्स कभी नहीं लगा था। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। इसी सिलसिले में बस्तर संभाग के यूथ कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सम्राट केशरी जेना ने जगदलपुर के राजीव भवन में बस्तर संभाग के सभी जिलाध्यक्षों की बैठक ली, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई, जिसमें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं बस्तर लोकसभा के प्रभारी श्री सम्राट केसरी जेना जी का प्रथम आगमन हुआ है। आज जगदलपुर कांग्रेस भवन में लोकसभा स्तरीय बैठक रखी गई है और आगामी जो हमारे कार्यक्रम होने के हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, आज हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बस्तर लोकसभा के प्रभारी श्री जेना जी पधारे हुए हैं। चूँकि वो नवनियुक्त अभी बस्तर लोकसभा के उनको प्रभार मिला हुआ है, तो आने वाले समय में अभी आगामी चुनाव विधानसभा होने वाले हैं, तो किसी प्रकार का कार्यकर्ता या पदाधिकारी में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कतें हैं तो सभी में जोश भरने के लिए ये मीटिंग आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री के तौर पर अमरजीत भगत के 4 साल पूरे हो गए। अमरजीत भगत ने 4 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर अमरजीत भगत ने IANS 24/7 से खास बातचीत की है। अमरजीत भगत ने कहा है कि उनका 4 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। इस दौरान प्रदेश में कहीं भी खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं हुई है। किसानों से धान खरीदी भी निर्बाध रूप से हुई है। प्रदेश में धान का रकबा बढ़ा है तो किसानों की संख्या भी बढ़ी है। आइए खुद ही सुन लीजिए कि आखिर क्या कुछ कहा अमरजीत भगत ने IANS 24/7 के कैमरे में बातचीत के दौरान। छत्तीसगढ़ में 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। अभी हमारे साथ खाद्य मंत्री जी हैं, उनसे ही सीधे रूबरू होते हैं। आपके 4 साल पूरे हो गए हैं, सबसे पहले तो आपको बताइए। धन्यवाद। इन 4 सालों के कार्यकाल को किस उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी उपलब्धियों का कितना फायदा पार्टी को मिलेगा? देखिए, जिस समय जवाबदारी दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए और खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम और संस्कृति विभाग की जवाबदारी दिए। उस समय कई चुनौती थी और उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमने कई आज उपलब्धि हासिल किए हैं। पहले तो हम
2500 रुपये में धान जो खरीदने का वादा किया था 1 साल खरीद पाए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है उन्होंने रोक लगा दिया कि सरकारी रेट से कोई भी एक पैसा अधिक देगा उसके हम केंद्र में चावल नहीं लेंगे। एफसीआई में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से खरीदी शुरू की है। आज छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनको पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धान का कीमत मिल रहा है और पिछले सरकार में धान खरीदी में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 6वां स्थान में था। हमारे आने के बाद अब दूसरे स्थान पर है। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ का नाम आता है। ये हमारे लिए उपलब्धि से भरा हुआ है। जहां धान खरीदी में बारदाना को लेकर के केंद्र में चावल जमा करने को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आई, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तुलना में अगर हम देखें तो 12 लाख किसानों से धान खरीदी करती थी, हम 24 लाख किसानों से धान खरीदी कर रहे हैं। उनके समय में लगभग 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होता था, हम 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर रहे हैं। तो उपलब्धियों से भरा हुआ है। उनके समय राशन कार्ड लगभग 56 लाख हुआ करती थी, हमारे समय आज 74 लाख राशन कार्ड है। हम यूपीएल, एपीएल, बीपीएल सभी को राशन कार्ड दे रहे हैं और इस कोविड पीरियड में भी हमने कहीं खाद्यान्न कमी नहीं होने दिया। पूरी तरह से मूवमेंट लॉकडाउन होने के बावजूद हमने लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने में सफलता हासिल की। इस दौरान एक भी मौत खाने की कमी से नहीं हुई। ये है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जो अपने पिछले 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर जो है कांग्रेस वापस आ रही है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH न्यूज़ रायपुर। चलेंगे भोपाल, जहां भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कहीं मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है तो कहीं घट गई है। मतदाताओं की संख्या कम होने वाली सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि भाजपा के कब्जे वाली सीटों पर संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है मतदाताओं की। इसे लेकर अब कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भोपाल में 1.14 लाख से ज्यादा नए वोटर जोड़े गए तो 18,000 से ज्यादा वोटर कम हुए हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस की तीनों विधानसभाओं भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण पश्चिम और भोपाल दक्षिण और भोपाल मध्य में वोटर्स कम हुए हैं, जबकि भाजपा के बैरसिया, नरेला, गोविंदपुरा और हुजूर में इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। भाजपा की इन सीटों पर बड़े नए वोटर, हुजूर विधानसभा में 46,000 नए वोटर जुड़े, गोविंदपुरा विधानसभा में 26,000, बैरसिया विधानसभा में 23,000 तो नरेला विधानसभा में 17,000 वोटर जुड़े। भोपाल उत्तर में 6,000 वोटर, भोपाल दक्षिण में 6,000 वोटर और भोपाल मध्य में 5.5 हजार वोटर कम हुए, जिसको लेकर अब कांग्रेस सत्ताधारी दल बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और जिस तरह से बीएलओस के माध्यम से खेल करने की चेष्टा हो रही है उसको हम बार बार ध्यान में लाएंगे चुनाव आयोग के, और हमारा जो बीएलए है मुस्तैद होकर इस षड्यंत्र को बेनकाब करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिन हथकंडों से चुनाव जीतकर उसे जनमत सिद्ध करती रही है वो अब नहीं चलेगा। भाजपा विधायकों के इलाकों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ गई है। हुजूर में 28,000 से ज्यादा, गोविंदपुरा में 16,000 से ज्यादा और नरेला में 12,000 से ज्यादा महिलाओं के नाम जोड़े गए हैं। इन तीनों इलाकों में पुरुषों की संख्या में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा बढ़ी है, जबकि बैरसिया में महिलाओं की तुलना में पुरुष वोटर्स की संख्या बढ़ी है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी उल्टे कांग्रेस को दोष देती है। वोटिंग लिस्ट सबके लिए खुली होती है, किसी एक लोग की तो खुली नहीं होती है। क्यों नहीं कांग्रेस के विधायक क्यों नीरसता है? जहां जहां आप देखेंगे कांग्रेस के विधायक हैं न तो उनका विकास पे ध्यान रहता है न वहां की समस्याओं पे। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी
24/7 365 दिन 5 साल जनता के साथ रहती है। यही कारण है कि हम जनता की सेवा में सतत लगे रहते हैं। बहरहाल निर्वाचन आयोग के अनुसार भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण पश्चिम और भोपाल मध्य में 18,449 वोटर बढ़े हैं। इनमें से पुरुष वोटर्स 16,000 से ज्यादा घट गए, जबकि महिलाओं की संख्या करीब 2,000 कम रही। वहीं भोपाल की 7 विधानसभाओं की बात की जाए तो कुल मिलाकर 96,489 वोटर बढ़े हैं। इनमें से 28,993 पुरुष और 67,329 महिला वोटर्स हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। और जबलपुर के ग्रामीण इलाके में सड़कों का हाल बेहाल है। बरगी विधायक संजय यादव ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने सबद पिपरिया इलाके की एक कीचड़ से भरी सड़क का वीडियो अपलोड कर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलाके की कई सड़कों की हालत खराब है, जिसमें ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है, लेकिन उनकी बात नजरअंदाज कर दी गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में विधानसभा क्षेत्र की जनता सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होगी।